वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3B के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है और 8 बजे विज्ञान का लाइव क्लास चलता है। तो दोनों आप लोग विषय को अच्छे से देखिए और कॉपी को क्या कीजिए, एक बना लीजिए, अच्छे से नोट्स भी बन जाएगा। तो 7 बजे और 8 बजे दो समय हैं, तो दोनों समय वाले वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, प्रतिदिन देखिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 जो है 2014 में पेपर में आ चुका है और दूसरा भी 2014 में आया है और तीसरा क्वेश्चन 2011 में आया है। और यहाँ देखेंगे यह NCERT प्रश्न, देखिए NCERT प्रश्न लिखा गया है। तो यह प्रश्न पेपर में हमेशा जो पूछा गया है, तो इसको ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसे नोट भी, कॉपी बना करके नोट भी करते चलिए। तो आज प्रश्न नंबर 5 समझेंगे। तो एक एक लाइन को, क्वेश्चन को समझिए, जहां भी दिक्कत है वहां क्या कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 है, हल कीजिए। x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर क्या है, 3। तो यहाँ ध्यान देंगे, x/2 है और 2y/3 बराबर -1 पहला समीकरण दिया गया और ये दूसरा समीकरण दिया गया। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे, हल। और हल में क्या करेंगे, पहला जो समीकरण है यहाँ नोट करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, x/2 है प्लस 2y/3 है बराबर -1 है। अब इसमें गुणा करेंगे, 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4y/2 6 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 6 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 6 का नाम क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में का गुणा करेंगे, 6 का नाम -6। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। तो समीकरण 1 समझ में आ गया होगा। अब दूसरा समीकरण को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, x - y/3 बराबर 3 है। तो ध्यान देंगे, अब 3 का गुणा जब x में करेंगे तो 3 में जब x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, -y पूरे का बटा क्या होगा, 3 बराबर क्या होगा, 3। अब 3 में 3 का गुणा कर लेंगे, 3 में 3 का 3 3 9 हो जाएगा। तो 3x - y बराबर 3 3 9। तो समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 2। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, पुराना जो किताब है उसमें यहाँ 2 दे दिया है, लेकिन न्यू किताब में यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो थोड़ा वहाँ किताब में मिस्टेक है, तो अब आप लोग सुधार भी कर लीजिएगा। यहाँ 2 नहीं है, क्या है, 3 है। तो यहाँ जो हम गुणा किए हैं, 3 में 3 का गुणा हुआ तो 9 हुआ है। तो समझ में आ गया होगा, समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो यह क्या है, +4 है और यह क्या है, -y है। तो यहाँ 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, अब गुणा करेंगे और समीकरण 1 को क्या कर देंगे, जोड़ने पर। तो जब 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और 4 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y हो गया, 4 नामा 36 हो जाएगा। और यहाँ 3x को यहाँ पे उतार लेंगे, 3x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 9 बराबर -6 है। तो समीकरण 2 में किससे गुणा किए हैं, तो 4 से, और समीकरण 1 को नीचे उतार दिए हैं। 4y से 4y काट दीजिए, 12 3 कितना हो गया, 15x बराबर 36 में 6 घटा दीजिए तो 30। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 30 बटा क्या हो जाएगा, 15। 15 से 30 को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 15 छक्के कितना हो गया, 15 छक्के 30, 15 दूना 30, 15 दूना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x बराबर 2 हो जाएगा।
तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो समझ में आ रहा होगा, ये 15 में भाग करेंगे 30 में, तो 15 दूना क्या होता है, 30 होता है। तो x बराबर 2 आ गया। तो x का मान जो निकलने के बाद, अब x का मान किसी भी समीकरण में अगर रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में x के जगह पे रख लेंगे। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो 3x था प्लस क्या है, 4y है, 4y बराबर -6 है। ये समीकरण नंबर कौन सा है, तो 1 है। अब यहाँ x के जगह पे क्या रखेंगे, 2। अब यहाँ x के जगह 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर -6, 3 दूना 6 प्लस क्या हो जाएगा, 4y बराबर -6। 6 को पछांतर कर लीजिए तो 4y -6 अब 4y, तो -6 मिलकर कितना हो जाएगा, -12। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो -12/4, 4 तिहाई 12। तो y का मान कितना आ गया, तो y बराबर 3 आ गया। तो x का मान कितना आया था, तो x का मान 2 आया था और y का मान 3 आ गया। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, समीकरण 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 से x विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। तो यहाँ पर विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में अब समीकरण जो पहला को यहाँ पे नोट कर लेंगे, 5x - 7y बराबर 8। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरा समीकरण क्या है, तो 10x + 3y बराबर क्या है, 33। तो इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2। अब दोनों समीकरणों को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे x ये 5 है, ये 10 है। अगर ये 2 से इसमें गुणा कर लें तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। आज जब ये 10 हो जाएगा तो ये प्लस, ये भी प्लस है, तो समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह में क्या करेंगे, घटाते हैं। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 1 में 5 से नहीं 2 से, 5 से नहीं 2 से, याद रखेंगे किसे, 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 -7 दूनी 14y, 8 दूना 16, नीचे 10x + 3y बराबर 33। अब इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस। अब क्या हो जाएगा, 10 से 10 ये ख़त्म, और 3y ये जो है माइनस है और ये -14 है, तो 14 और 3 जोड़ेंगे तो -17y हो जाएगा। और 16 में से जब 33 घटाएंगे तो -17 हो जाएगा। अब ये y बराबर तब क्या हो जाएगा, तो y बराबर जो है, और ये -17 को नीचे भेज देंगे, तो -17/-17, माइनस से माइनस कर दिए, 17 का नाम 17 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो y का मान जो 1 आया समझ में आ गया होगा, कैसे y का मान 1 आया। अब y का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। तो यहीं पर मान को रख देते हैं और यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण जो है 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर तो y का मान जो निकला है, तो y का मान कितना निकला है, तो y का मान 1 निकला है। और समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो है 5 है, 5x हो गया -7 गुणे y का मान 1 हो गया बराबर 8 हो जाएगा। 5x हो गया -7 का नाम 7 बराबर 8, 7 को पछांतर कर लेंगे, 5x बराबर 8 + 7 हो जाएगा, माइनस से पछांतर करेंगे तो +7 हो जाएगा। 8 7 क्या हो जाएगा, 15, तो 5x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/5, 5 तिहाई
15 कितना बार में आ गया, तो 3 बार। तो इसका मतलब x का मान 3 आ गया और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो सवाल समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 6 भी। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। यहाँ y को केवल विलुप्त कर देना है, तो इसमें किसका मान निकालना पड़ेगा, तो केवल x का मान निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ समीकरण पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल में पहला समीकरण को पहले नोट करेंगे। ax प्लस बी वाई बराबर क्या है, 2, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या है, तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर क्या है, तो 3, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को पहले यहाँ नोट कर लिया गया और y को यहाँ विलुप्त करना है। तो y में यहाँ किससे गुणा है, a से, यहाँ गुणा है b से। तो इसका मतलब a से इसमें गुणा कर दें और b से इसमें गुणा कर दें। तो यहाँ एक दूसरे का उल्टा गुणा किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करके घटाने पर, क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या हैं, समान हैं। प्लस प्लस है तो इसलिए समान मानेंगे। b में जब a का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ a से इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर x, और a से इसमें गुणा करेंगे तो a b y, और 2 में a का गुणा करेंगे तो 2a, और b में इसमें गुणा करेंगे तो b स्क्वायर x, b में गुणा करेंगे तो a b y बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो 3b। गुणा करने के बाद से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस। अब ये जो है क्या कट जाएगा, ए बी वाई प्लस है और ए बी वाई माइनस से कट गया। ऊपर क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर एक्स में से किसको घटा देंगे, बी स्क्वायर एक्स को घटा देंगे, बराबर 2a माइनस 3b। अब इसमें से कामन क्या ले सकते हैं, इसमें से x कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ का हो जाएगा 2a माइनस 3b। अब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा 2a माइनस 3b। अब बटा में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह नीचे इसको भेज देंगे। तो यहाँ किसका मान निकल गया, तो यहाँ x का मान निकल गया। और इसमें किसका मान पूछा जा रहा था, y को विलुप्त करना था, तो y को विलुप्त कर दिए, y का मान नहीं निकाला जाएगा, केवल इसमें किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 समझेंगे, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y हो तो y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे y का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन किसके पदों में ज्ञात करेंगे, तो x के पदों में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, सब क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। अगर जिसके पास किताब नहीं है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जिसके पास किताब है तो क्वेश्चन नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पहले अपने रफ में नोट कीजिए, उसके बाद उसको क्या कर लीजिए, फेयर कर लीजिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहले हल में, इसके बाद से यहाँ नोट करेंगे आपका 2xy को यहाँ उतार लेंगे बराबर 4x प्लस 3y। अब y के मान को पक्षांतर कर लेंगे, ये 3y प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसमें से कामन क्या ले सकते हैं, तो y को कामन ले लेंगे, क्या बचेगा, तो 2x माइनस 3 बचेगा, बराबर क्या बचेगा, बराबर 4x हो गया। यहाँ से कामन क्या लिए, दोनों में से कामन क्या लिए, y को लिए, 2x माइनस 3 बराबर 4x। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो 4x बटा, ये बटा नीचे चला जाएगा, तो बटा नीचे जाएगा तो क्या होगा, 2x माइनस 3। और ये नहीं कि 2 से 4 को काट देंगे, ये 2 से 4 नहीं कटेगा, तो ये 2x माइनस 3 है, तो इसलिए 2 से 4 को काटेंगे नहीं, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। y का मान किसके पदों में आ गया, तो y का मान जो है x के पदों में आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 भी पूरा समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9।
तो प्रश्न नंबर 9 है, हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ दो समीकरण दिया गया है, तो पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहला समीकरण को यहाँ क्या करेंगे नोट। x प्लस वाई बराबर क्या करेंगे 8, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो समीकरण उतारेंगे तो x माइनस वाई, यह प्लस 2 दे दिया गया है बराबर 0। तो यह प्लस 2 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जो है ध्यान देंगे, यह y का बगल में देखेंगे प्लस है और इस y के बगल में माइनस है, और ये सेम बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है, अंतर है। यह प्लस है, ये माइनस है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे जोड़ने पर। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जब विपरीत रहता है, चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं, जोड़ने पर। तो जोड़ लिया जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 8, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। अब क्या करेंगे, y से y को क्या करेंगे, काट दे, y कट गया। अब क्या बचेगा, 2x हो गया। 2x बराबर 8 में से 2 गया, कितना हो गया 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 से 6 को काट देंगे, कितना आया 3। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y से y कट गया, 2x हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर 2 को नीचे भेजेंगे, 2 3 6, तो x का मान कितना आ गया 3। अगर x का मान 3 आ गया तो यहीं पर लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। किसके जगह पे रखेंगे, x के जगह पे रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x का मान 3 हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा y बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 3, y बराबर 8 में से 3 गया, कितना आ गया 5। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान 5 आ गया, और x का मान कितना आया था, तो 3 आया था। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी था, और इसमें ऐसा मान दिया गया था दोनों y सेम है, बराबर है, केवल जोड़ना था। तो प्रश्न नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, करनी में 2x प्लस करनी में 3y बराबर 0, और ये करनी में 3x माइनस करनी में आपका क्या है 8y बराबर 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल करने के बाद यहाँ समीकरण को पहले उतारेंगे, करनी में 2x प्लस करनी में 3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर बन गया 1। अब उसके बाद से दूसरा समीकरण को उतारेंगे, तो करनी में 3x माइनस करनी में 8y बराबर 0, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब यहाँ पे देखेंगे, ये 8 करनी में क्या है 8 है, और ये करनी में क्या 3 है, तो करनी 8 से इसमें गुणा कर लेंगे और करनी 3 से इसमें गुणा कर लेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में करनी 3 से गुणा करके जोड़ने पर। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, इसमें क्या लिखेंगे जोड़ने पर। अब करनी 8 का गुणा जब करनी 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, करनी में 16, और करनी 16 का मान कितना होता है, तो 4x। 8 दूनी 16, करनी 16 का मान कितना हो जाएगा 4x। 8 3 की 24 प्लस करनी में 24y, करनी 8 में 0 को गुणा करेंगे तो 0। 3 3 की 9, करनी 9, और करनी 9 का मान क्या होता है, तो 3 होता है, 3x, और 8 3 की 24, करनी में 24y बराबर, ये भी क्या हो जाएगा 0। जब करनी 3 से इसमें गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। ये 4 कैसे आया और यहाँ पे 3 कैसे आया, 8 में 2 का 16, करनी 16 का मान क्या होगा 4 होगा, और 3 3 की 9, करनी 9 का मान 3 होगा। तो इससे अब क्या करेंगे 24 खत्म, 4 में और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 7x बराबर, ये 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 7 को नीचे भेज दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 0/7, 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो x का मान 0 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान आ जाएगा y का। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को नीचे यहाँ पे नोट करेंगे। कर्ण 2x कर्ण में 3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर कौन सा है? 1 है। अब यहाँ x का मान भर देंगे, तो कर्ण में 2 x का मान 0 प्लस कर्ण में 3 y बराबर 0। जब 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस कर्ण में 3 y बराबर 0, 0 को छोड़ देंगे, क्या बचेगा? कर्ण में 3 y बराबर 0। कर्ण 3 को नीचे भेज देंगे, तो y बराबर 0 बटा कर्ण में 3। जब कर्ण 3 से जब इसमें भाग कर देंगे तो y बराबर कर्ण 3 से जब 0 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान भी 0 आया और y का मान भी 0 आया। अब यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 0 y बराबर 0। तो x का मान 0 है और y का मान भी 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिए? ओके कर लीजिए। तो याद रखिए 7 बजे सुबह में मैथ और 8 बजे सुबह में विज्ञान का लाइव क्लास चलेगा। तो यह दोनों क्लास को आप लोग छोड़िए मत, प्रतिदिन वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए? तैयार कर लीजिए। तो आज के वीडियो में प्रश्न नंबर 10 तक बताया गया। अब कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से लेकर के और आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो कल सुबह में 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।